हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में आज का सेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज इस थोड़ा सा टॉपिक होगा। और आज हम सारे फार्म पावर का कॉन्सेप्ट और इसके सारे सोर्सेज को कवर करने वाले हैं कि फार्म पावर क्या है और इसके क्या क्या सोर्सेज हैं और ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कैसे काम करता है। ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वेदर इट्स नाबार्ड एंड IBPS एग्जाम्स एंड अदर स्टेट एग्जाम्स। तो सभी लोग अच्छे से इसको सुने और पूरा देखें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फार्म पावर है क्या। व्हाट इज फार्म पावर? तो फार्म पावर मतलब होता है कि फार्मिंग करने के लिए जितने भी पावर के सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं और जिस वे में रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सीड सोइंग, प्लोइंग, इरिगेशन एंड प्रोसेसिंग, लिफ्टिंग, वीडिंग, मीन्स ये सारी चीजें हो गई। मतलब क्या हो गया शॉर्ट में कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी पावर सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी पावर सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उन सभी सोर्सेज को हम फार्म पावर बोलते हैं। अभी जो हमारे कितने टाइप्स की फार्म पावर होते हैं, तो कई टाइप्स की फार्म पावर होती हैं जो मेजोरिटी हम यूज करते हैं। तो उनमें क्या आता है कि ह्यूमन पावर हो गया आपका, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये इतने टाइप्स की फार्म पावर, इतने टाइप के सोर्सेज से हमें फार्म को पावर प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है फार्म पावर का, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा ह्यूमन पावर। अभी ह्यूमन पावर से क्या हमारा पॉइंट है, मतलब व्हाट इज ह्यूमन पावर? तो ह्यूमन पावर मीन्स कि फार्म में जितना भी वर्क बाई ह्यूमन होगा, मतलब ह्यूमन जो जो काम करेंगे वो सारी चीजें ह्यूमन पावर में आ जाती हैं। अभी क्या क्या हो जाता है, वर्क क्या क्या रहता है ह्यूमन पावर में, ये देखिए। अभी जैसे कि ये ट्रांसप्लांटिंग का काम हो गया, ब्रीडिंग हो गया, और ये हमारा विनोइंग का हो गया। तो बहुत सारे काम होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं, मतलब मीन्स मशीनरी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी जो बेसिक फार्मिंग होती है या फिर स्मॉल स्केल पे फार्मिंग की जाती है, अब स्मॉल स्केल की फार्मिंग में हम ज्यादा मैकेनाइजेशन यूज नहीं कर सकते। ज्यादा मैकेनाइजेशन यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन सोर्सेज पे ही जाना पड़ेगा। तो सारे काम हो गए, जैसे सीडिंग हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हो गया, वीडिंग हो गया, विनोइंग हो गया, पीलिंग हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, ट्रेसिंग हो गया। ये सारे काम जो है ह्यूमन पावर से किए जाते हैं। तो अभी पॉइंट ये होता है कि ह्यूमन पावर कितना पावर जनरेट करता है। तो एक जो एवरेज मैन होता है वो एटलीस्ट वो लगभग 0.1 एचपी जनरेट करता है। अभी 0.1 एचपी कितना हो गया हमारा, लगभग 0.746 वॉट्स। ऑन एंड एवरेज हम इसे 75 वॉट भी बोल सकते हैं। और एक एवरेज फीमेल का जो वोल्टेज होता है वो होता है 48 वॉट्स, और एवरेज चिल्ड्रन का रहता है 30 वॉट। मीन्स कि ह्यूमन पावर एक बेसिक काम को करने के लिए यूज की जाती है। एक एवरेज ह्यूमन जो है 0.1 एचपी जनरेट करता है, जो 75 वॉट होता है। एक एवरेज वुमेन जो है 48 वॉट जनरेट करती है, और एक एवरेज चिल्ड्रन जो है 30 वॉट जनरेट करता है। अभी आती है हमारी एनिमल पावर। अभी एनिमल पावर थोड़ा, मतलब ह्यूमन पावर से थोड़ा लार्ज स्केल चीजें हो जाती है, लाइक हमें फील्ड में प्लोइंग करनी है, पुलिंग करनी है ना, और हमारी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो गए। तो ये सारे काम के लिए
हमें एनिमल पावर की रिक्वायरमेंट होती है ना। लाइक फील्ड से हमें कुछ सामान लेके आना, तो वो सारा बोझा ढोने के लिए, तो ये सारे कामों में फील्ड पावर हमारी यूज होती है। अभी फील्ड पावर का कॉन्सेप्ट पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी, फील्ड पावर, एनिमल पावर हमारे इंडिया में इंडिया में पहले एनिमल पावर बहुत हैवीली यूज होती थी, बट अभी क्या है कि ट्रैक्टर्स के आ जाने से एनिमल पावर पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है अब। तो अभी मेजोरिटी ट्रैक्टर्स यूज होते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो एक जो एवरेज, अब एनिमल पावर में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं हमारे बुलक्स। और बुलक क्या होता है? बुलक एक कास्ट्रेटेड मेल होता है कैटल का, इसे हम बुलक बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे एनिमल पावर, एज अ एनिमल पावर सोर्स। तो जो एक बुलक होता है वो ऑन एन एवरेज 0.5 एचपी जनरेट करता है। बट फार्मिंग में क्या होता है, हमें दो पेयर एक पेयर चाहिए होता है बुलक्स का, जिसमें दो बुलक्स होते हैं हेल्थी, उनको हम यूज करते हैं। तो जो एक पेयर ऑफ बुलक होता है वो 1 एचपी जनरेट करता है समथिंग। और ये जो बुलक्स होते हैं ना, ये अपने बॉडी वेट का 10% तक का लोड पुल कर सकते हैं। मीन्स कि एक बुलक हो गया, वो 1 एचपी पावर जनरेट करता है। और कुछ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया है कि वो अपने बॉडी वेट का कितना पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर कितना लोड एक्सर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि एक एनिमल है जिसका वेट है 100 केजी, तो अगर उसका वेट 100 केजी है तो वो लगभग 10 केजी की पावर जनरेट कर सकता है, या फिर 10 केजी लोड इजीली पुल कर सकता है। तो बुलक्स का कितना होगा? 10% ऑफ बॉडी वेट, बफेलोज का 12% ऑफ बॉडी वेट, एंड कैमल का 18% ऑफ बॉडी वेट, एंड डंकीज का 32% बॉडी वेट। जो डंकी होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा पावर पुल कर लेते हैं। ये हमारे जो मेजर यूजेज होते हैं, जैसे कि प्लोइंग हो गया, पडलिंग हो गया, लोड पुलिंग, और ये यहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा है ना। और शुगर केन क्रशर चलाने के लिए भी एनिमल पावर यूज होती है। अब आती है हमारी मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर क्या होती है? लाइक इंजन सोर्स से जो पावर डेवलप होती है हमारी, उसे हम मैकेनिकल पावर बोलते हैं। अभी इंजन की क्या होता है, इंजन का पूरा एक अलग लेक्चर आएगा इसके बाद, बट मैं अभी ब्रीफली समझा देता हूँ कि इंजन होते क्या है। तो इंजन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि लाइक फ्यूल एनर्जी को और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इंजन एक डिवाइस है जो कि फ्यूल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अभी इंजन दो टाइप के होते हैं मेजरली, एक्सटर्नल कंबंशन और इंटरनल कंबंशन। एक्सटर्नल कंबंशन जिनमें फ्यूल का कंबंशन बाहर होता है, जैसे कि पुराना वाला ट्रेन इंजन, तो उसमें फ्यूल का कंजम्पशन बाहर होता है। ये वाले अब यूज नहीं होते, अभी मोस्टली इंटरनल कंजम्पशन कंजम्पशन यूज हो, इंटरनल कंबंशन इंजन यूज होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो जो क्वेश्चन आता है कि इफिशियंसी कितनी होती है, तो जो थर्मल इफिशियंसी होती है डीजल इंजन की, वो होती है हमारी 32 to 38%। और वहीं पे जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी इफिशियंसी होती है 25 to 32%। अभी ये इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो इंजन की इफिशियंसी होती है ना, वो हम ऐसे करते हैं कि हमने 100 लीटर फ्यूल अपना डाला। अब 100 लीटर फ्यूल में ये फ्यूल बर्न होगा, तो कितने फ्यूल से हमें पावर प्रोड्यूस हुई है इफेक्टिवली। बाकी का फ्यूल क्या होता है कि बर्न होके चला जाता है। तो जो डीजल इंजन होता है उसमें 32 to 38% फ्यूल से पावर जनरेट होती है, और बाकी का जो रिमेनिंग फ्यूल होता है वो बर्न होके एग्जॉस्ट हो जाता है। और जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें 25 to 32% तक का फ्यूल बर्न हो जाता है, और बाकी का सारा वो यूटिलाइज हो जाता है, और बाकी का सारा बर्न हो जाता है। अभी ये एक टू स्ट्रोक इंजन है। ये इंजन यूज हुआ है आपका मिनी ट्रैक्टर में, ये लार्ज ट्रैक्टर के लिए इंजन। और ये सारी जो ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर, छोटा इंजन, ये सारे मैकेनिकल पावर के सोर्स हैं। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। अभी इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? मींस कि इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होता है, मैकेनिकल पावर को, सॉरी,
इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स कि इलेक्ट्रिकल पावर को ये मशीन्स हमारी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती हैं। और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल पावर हमारे यहाँ पे फार्म में क्या क्या यूज है, एक तो मोटर यूज होते हैं और एक हीटिंग सोर्सेज यूज किए जाते हैं, यानी कि हीटर्स, उससे भी पावर जनरेट की जाती है जो कि डिफरेंट वर्क में यूज होता है। तो ये एक मोटर है और ये चीप सोर्स भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल थोड़ा चीप रहती है, तो ये एक चीप सोर्स होता है पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर को भी वही का सारे का स्टेशनरी वर्क में यूज किया जाता है। अभी तो ट्रैक्टर्स भी आने लगे हैं इलेक्ट्रिकल, बट जो मेजर यूज था ना वो स्टेशनरी यूज था, लाइक साफ कटिंग हो गया, ग्रेनिंग, विनोइंग, और आपका क्लीनिंग वर्क, ये सारे वर्क में हमारी, और आपका प्रोसेसिंग मशीन्स को चलाना, ये सारे काम इलेक्ट्रिकल मोटर से किए जाते थे। और अभी के टाइम पे क्या है कि अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे व्हीकल्स हो गए, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें भी इलेक्ट्रिकल आने लग गई हैं। अभी हमारा है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या आता है कि ऐसे एनर्जी के सोर्सेज, लाइक जो एक बार यूज हो गए, तो हम एक बार यूज होने के बाद उन्हें अगेन हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जिसको बार बार यूज किया जा सके, तो वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या रहते हैं हमारे यहाँ, बायोगैस हो गया, टाइडल एनर्जी, ये सारे क्या हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। सोलर, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सोर्सेज हैं हमारे सोलर और बायोगैस। तो ये जो बायोगैस होती है ना, इसकी थर्मल इफिशियंसी होती है 60%, हाईएस्ट थर्मल इफिशियंसी होती है हमारी बायोगैस की। विंड एनर्जी यूज होती है हमारी। अभी विंड एनर्जी के लिए हमें ना मिनिमम स्पीड चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर की, एक अच्छे से मतलब जनरेट करने के लिए। और अगर हमें इरिगेशन का वर्क करना है, तो हमें मिनिमम 18 किलोमीटर पर आवर की विंड एनर्जी चाहिए। ये हमारा एक बायोगैस प्लांट है। सो थैंक अभी ना इस पूरे सेशन को बड़ा शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फार्म पावर क्या होती है। तो फार्म पावर, फार्म पे जितने भी पावर के सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं जिससे कि फार्मिंग की जाती है, उन्हें हम बोलते हैं फार्म पावर। अब फार्म पावर के डिफरेंट सोर्सेज पढ़े हमने, मैकेनिकल, सबसे पहले ह्यूमन। अभी एक एवरेज ह्यूमन कितना जनरेट करता है, 0.1 HP। उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल, एनिमल जनरेट करता है हमारा 1 पेयर ऑफ बुलक 1 HP। उसके बाद हमारा ह्यूमन, एनिमल, और फिर मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में हमने दो टाइप्स के इंजन पढ़े, पेट्रोल और डीजल। तो ये पेट्रोल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो 25 to 32%, और जो डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी होती है वो 32 to 38%। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में हम क्या यूज करते हैं, मोटर्स और हीटिंग। इलेक्ट्रिकल के बाद हम पढ़ते हैं रिन्यूअल। अब रिन्यूअल में हमारे पास क्या था, बायोगैस प्लांट। रिन्यूअल में हमारा बायोगैस प्लांट, बायोगैस की थर्मल इफिशियंसी होती है हमारी 60%, और हमारा सोलर पावर और टाइडल पावर, ये सारे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हो गए। तो होप सो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू एवरीवन।